शराबबंदी कानून को बहुत हव्वक बनाने की जरूरत नहीं है। इस राज्य में शराब नहीं बिकना है तो नहीं बिकना है। एनडीए में कुत्ता बिल्ली की तरह तू मैं हो रही है। जब कोई एक्ट फैक्ट के दूर चला जाता है तो उस एक्ट को फैक्ट के नजदीक लाया जाता है। मीडिया में कहने से संशोधन होता है कि सदन जब आ रहा है, सदन में बिल पास होते हैं, सदन में संशोधन होते हैं, सदन में। लोकतंत्र में किसी से किसी को दुश्मनी होता है? लोकतंत्र में विचारों से चलता है लोकतंत्र। अब एनडीए में यहाँ है तो हम पूरे देश में एनडीए हमारा इस सब कोई साथ हैं। अरे हम बिहार में न साथ हैं। लास्ट टाइम उत्तर प्रदेश में हमारे साथ कोई थे। बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, लेकिन शराबबंदी कानून वो है जो कि गले की फांस बनता जा रहा है। जहरीली शराब पीने से बीते दिनों सीएम नीतीश कुमार के गृह जिला में 1 दर्जन से ज़्यादा मौतें हुई। इस पर सीएम नीतीश कुमार खुद गिरते नजर आ रहे हैं। सत्ता पक्ष के जो नेता हैं लगातार सीएम नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। लग रहा है कि विपक्ष की भूमिका में बीजेपी है। संजय जायसवाल ने बीते दिनों घेरा है। बीते दिनों बात करें हम तो जीतन राम मांझी ने घेरा है। ऐसे में देखिए सरकार कैसे चलेगी और इसको लेकर के सवाल उठने लगा है। इधर से हमने कहा कि मेरे कारण चल रही एनडीए, मुकेश सहनी कहते हैं कि मेरे कारण एनडीए चल रही है। किसके कारण एनडीए चल रही है? सबके कारण। जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। सब एक गो चक्का है तब न चल रही है एनडीए। सब मजबूत कंधा हैं, सब मजबूत बिहार के लोकतंत्र के स्तंभ हैं। तो सब सारे स्तंभों को मिला के सरकार चलती है, चल रही है। इसलिए कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। मजबूत आदमी को ही हम लोग साथ में लेके चलते हैं। शराबबंदी एनडीए के लिए एक गले की फांस नजर आ रही है। जिस तरह से लगातार जहरीली शराब के कारण मौतें हो रही है। आपके प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि समीक्षा बैठक होनी चाहिए और जीतन राम मांझी ने यहाँ तक कह दिया कि कृषि कानून जिस तरह से निरस्त किया गया है उसी तरह इसको भी बिहार से निरस्त कर देना चाहिए। क्या लगता है कि समीक्षा होनी चाहिए, फिर शराबबंदी कानून ही खत्म कर देना चाहिए? अब देखिए ऐसा है कि समीक्षा और संशोधन का प्रावधान ऑलवेज बना रहता है और ये गले का फांस नहीं है। ये आपको जो नज़र आता है, हमको जो नज़र आता है और लोगों को जो नज़र आता है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब कोई एक्ट फैक्ट के दूर चला जाता है तो उस एक्ट को फैक्ट के नज़दीक लाया जाता है। जब एक्ट दूर रहते हैं तो फैक्ट से एक्ट दूर होता है तो वो नियम और कानून कहीं न कहीं शिथिल पड़ने लगता है। उसी का नाम संशोधन है, उसी को करने के लिए समीक्षा है। इसलिए ये तो होते ही रहता है, कौन बड़ी बात है। संशोधन की भी खबर मीडिया में चल रही है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से इसको लेकर के कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है कि कोई इस पर संशोधन होना है। लेकिन ये तय है कि शराबबंदी लागू ही रहेगी, ये सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया है। ये संशोधन का मामला आपको क्यों कहेंगे? मीडिया में कहने से संशोधन होता है कि सदन जब आ रहा है, सदन में बिल पास होते हैं, सदन में संशोधन होते हैं, सदन में। तो सड़क पर कोई कह के क्या करेगा? ये जब समय आएगा तो आप देखिएगा कि जहाँ जब जरूरत पड़ती है सरकारें करती है। शराबबंदी को लेकर के जो मौतें हुई है, विपक्ष लगातार अभी चुप है। राजद चुप्पी साधे हुई, ना तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कोई बयान आता है, ना लालू प्रसाद यादव का बयान आता है, ना मीसा भारती का, ना राबड़ी देवी। क्या कह सकते हैं कि जेडीयू और राजद दोनों कहीं कहीं पर्दे के पीछे से मिलन तो नहीं हो रहा है? लोकतंत्र में किसी से किसी को दुश्मनी होता है? लोकतंत्र में विचारों से चलता है लोकतंत्र। फिजिकल कोई दुश्मनी नहीं होता है। और नेता प्रतिपक्ष तो अभी गए हैं घूमने के लिए, तो वो दूर से तीर चला दें। यहाँ हम लोग है हैं उनका काम करने के लिए, तो वो क्या करेंगे? तो शराबबंदी में वो नहीं थे साथे, मेज थपथपाने वाला में वही तो मूव किए थे, तो करेंगे क्या? ये कोई बात नहीं है। ये शराबबंदी कानून को बहुत हव्वक बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस राज्य में शराब नहीं बिकना है तो नहीं बिकना है। एनडीए में कुत्ता बिल्ली की तरह तू मैं हो रही है। ऐसे में सरकार पर सवाल उठ रहा है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन बनाया जाए? क्या कोऑर्डिनेशन की कमी है जिसके कारण आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं एनडीए के नेता ही? नहीं, जिन शब्दों का आपने चयन किया वो शब्दों का चयन आप ना करें। आप पढ़े लिखे लोग हैं। लोकतंत्र में यही खासियत है कि हर चेक एंड बैलेंस इसको कहते हैं। हर आदमी, हर पार्टी एक दूसरे पर नज़र रखता है। इसको तू मैं नहीं कहते हैं।
यही इसकी खूबसूरती है। सहमति और असहमति का अधिकार दूसरा किसी चीज़ों में नहीं है, सिर्फ लोकतंत्र में है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकार के सारे मुद्दों पर सब कोई सहमति व्यक्त कर दे। असहमति भी और सहमति भी दोनों चलता है, तभी ये सदन भी और ये संसदीय जीवन भी चलता है। आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश में जदयू को आप भाव क्यों नहीं दे रहे हैं? बार बार सीट शेयरिंग को लेकर के मामला अटकता नजर आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि आप एनडीए में यहाँ पे हैं, लेकिन फिर उत्तर प्रदेश में क्या दिक्कत आ रही है? अब एनडीए में यहाँ है तो हम पूरे देश में एनडीए हमारा इस सब कोई साथ हैं। अरे हम बिहार में न साथ हैं। लास्ट टाइम उत्तर प्रदेश में हमारे साथ कोई थे तो हम चुनाव लड़े थे कि नहीं लड़े थे। इसलिए ये कोई बात नहीं है। लोकतंत्र में लड़ने का, चुनाव जीतने का, चुनाव हारने का सबको अधिकार है और सारे लोग लड़ेंगे और सारे लोग बात करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए एमएलसी नवल किशोर यादव जी थे, जिन्होंने तमाम सवालों का खुल करके जवाब दिया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।